गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन के द्वार प्रवचन श्रृंखला की ये 8वीं कड़ी है और आज का विषय है ग्राहकता, ग्रहण करने की क्षमता। हम कैसे अपने आप को उत्तम संग्रहार्थी, संग्रह करने वाला बना सकें। और आज के इस प्रवचन में आज सुबह के जो जीवन सूत्र थे उस पे भी कुछ ऐसे मैटर थे जिनके ऊपर बोलना है। तो उसमें मुख्यतः जिनके पास ये जीवन सूत्र जाता है उन्हें ज्ञात होगा। आज का जीवन सूत्र में था कि जिसके पास जो है वो बांट रहा है, सुखी सुख बांट रहा है, दुखी दुख बांट रहा है, ज्ञानी ज्ञान बांट रहा है, भ्रमित भ्रम बांट रहा है। इस तरह की तमाम बातें थी। तो इसका उत्तर भी बहुत से लोगों ने अपने अपने विचारों में दिया। अपने साथ जो कर रहे थे, जो सत्य के मार्ग पे चल रहे थे, उन लोगों ने रिप्लाई किया कि वो समाज में सही में क्या दे रहे हैं। तो उनके भी बातों का उत्तर मैं इस पॉइंट में, इस प्रवचन सीरीज में दूंगा। कुछ लोग दुखी थे, उनके दुखों का उत्तर बताऊंगा। कुछ लोग कष्टप्रद थे, समाज से आहत थे कि उनको लगता था कि समाज उन्हें वो चीज़ जबरदस्ती दे रहा है, तो उनके बारे में भी बताऊंगा। तो ये चीज़ हो सकती थी, या आप दे रहे हो या ले रहे हो, तो उस पर भी बात करूंगा। इसलिए आज की पॉइंट बिंदु ग्राहकता बनाया हूँ। कैसे हम समाज की बुराइयों को अंदर ग्रहण कर लेते हैं और देने वाला के पास इतना माल आता कहाँ से है, कैसे वो संग्रह कर लेता है कि ये इतनी नफरत फैला सकता है, इतनी हिंसा फैला सकता है, इतनी घृणा फैला सकता है। आखिर उसके पास इतना सारा प्रोडक्ट आता कहाँ से? तो सबसे पहले आपको संग्रह, इसे दूसरा आपको कैसे दे रहा है और आप कैसे ले रहे हो, इसको एक छोटे से सूत्र से समझ सकते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, आप उसे ध्यान से सुनें। मान लें आपके पास फर्श पे पानी गिर गई तो तत्काल तो गायब होगी नहीं, सूखेगी नहीं। आपके पास एक पेपर था, पेपर डाल दिया तो पेपर तो पानी को ज़्यादा सोख नहीं सकता, तो कुछ हद तक पानी को रोक देता है, गीलापन भागने से रोक देता है। परंतु वो पेपर जो है पूर्ण रूप से पानी को अपने अंदर नहीं ले पाता है। चलिए आपके पास कपड़े आ गए, सूती कपड़े आ गए, अपने कपड़े डाल दिए, वो पानी को कुछ हद तक रोक लिया। परंतु आपके पास यदि फोम का बड़ा सा टुकड़ा हो और उस पानी पे आप डाल दें, निश्चित रूप से सबसे तेज वो फोम पानी को सोख लेगा। क्योंकि फोम के अंदर सोखने की जो मात्रा है, क्षमता है, गुण है, वो सबसे ज़्यादा है। ये व्यवहारिकता है, आप इसको समझ में आएगी। ठीक उसी प्रकार से जो समाज में घृणा, नफरत, बेमनस्ता, द्वेष, हिंसा फैलाते हैं, उनके अंदर ही बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही ये ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है। अगर उनका समाज, उनके माता पिता उस चीज़ को समझाते नहीं हैं तो वो इस चीज़ को अपने अंदर उतारते जाएंगे और समाज से वो चीज़, हिंसा, घृणा,
हर चीज़ इकट्ठी करते चले जाएंगे। आपका पड़ोसी आपसे दुर्व्यवहार करता है या आपका मित्र आपसे घृणा करता है, आपके साथ छल करता है, तो एक दिन का परिणाम नहीं है। लंबे समय से उसने इस चीज़ की ट्रेनिंग ली, लंबे समय से उस चीज़ को उसने सीखा। ये सब अनकॉन्शियस माइंड में होता है, अवचेतन मन में होता है। अवचेतन मन बहुत कोमल चीज़ है और बहुत पावरफुल चीज़ भी है। उसमें जो चीज़ चली जाती है वो जीवन पर्यंत साथ में रहती है। इसीलिए समाज में, अपने परिवार में या अपने साथ खुद को अच्छी चीज़ों में, अच्छे वाइब्रेशन में रखना चाहिए। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि उनके पास कैसे आती है स्टोरेज, हिंसा घृणा की कैसे आती है। तो वो हमेशा से संग्रह करते रहते हैं। वो एक दिन का तपस्या नहीं है, वो बहुत लंबे बाल्यावस्था से वो तपस्या कर रहे थे इन चीज़ों के लिए। वो संग्रह करते गए, संग्रह करते गए। वो इतना ज़्यादा इन चीज़ों से भर गए कि उनके अवचेतन मन, उनके आत्मा पे इन चीज़ों का वास हो गया और पूर्ण रूप से वे घृणा, द्वेष, हिंसा, वैमनस्यता, छल कपट में लिप्त होकर रह गए। अब जो चीज़ जिसके पास ज़्यादा होगा वही तो बांटेगा। तो वो बांटना शुरू कर दिया। आप उसके सामने चले गए, आपको भी वो उपहार स्वरूप दे दिया। ये तो बात भाई, कोई देता है तो आपको लेना पड़ जाएगा। इसका दूसरा चरण है संबंध। दूसरा चरण को समझिए संबंध। संबंध सिर्फ शादी विवाह वाला संबंध नहीं, आप किसी को जानते हैं उतने ही मात्र से संबंध बन गया। एग्जाम्पल के लिए, आप रास्ते में जा रहे थे, अनजान सिटी था, कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति मिला, आपको स्माइल दिया। आपका शहर भी नहीं था, छोटा सा स्माइल दिया, छोटा सा स्माइल से थोड़ा सा आपने स्माइल दिया, स्माइल से स्माइल हुआ। लोग अब वो अपने मार्ग, आपके अपने मार्ग, थोड़ा सा देर के लिए आपको अच्छा लगा। अब गौर करिए, उसी शहर में कोई आपके गांव मोहल्ले जान पहचान का कोई परिचय का मिल गया, उम्मीद नहीं थी मिलने की, फिर भी मिल गया। उसने स्माइल दिया, आपने स्माइल दिया, बातें भी होंगी, चाय नाश्ता भी आप करोगे, कराओगे, बहुत देर तक सुख दुख का हालचाल भी लोगे। संबंध था तो 10-5 मिनट 1 घंटे तक आपने बात किया उससे। अब मान लो यहीं पे वो स्माइल देने वाला अनजान व्यक्ति भी आया, 1 सेकंड के लिए आपके साथ दुर्व्यवहार किया, आप उसे थोड़ी देर के लिए हट हो गए। फिर जैसे वो इंसान जाएगा, आपके दिमाग से उतर जाएगा, छोड़ो यार ये कैसा जीव है, अनजान व्यक्ति से झगड़ा कर रहा है, अनजान व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। थोड़ी देर के लिए मन में आ गया, फिर आप अपने मार्ग पे चलोगे तो वो उतने देर में ख़त्म हो जाएगी। अब वहीं पे पहला जो मित्र मिला उसको आप समझ लो कि वो आपके साथ नफरत और द्वेष करने लगा। तो उसको ये नफरत और द्वेष, घृणा, जो कि आपका पहले उससे जान पहचान लंबा संबंध था, तो बहुत देर तक रहेगी। आप सोचोगे यार इतने दूर से हम शहर में, दूसरे शहर में आए, कहाँ से ये मिल गया, और इस दुर्व्यवहार इतना क्यों कर रहा है। अपने शहर में था तो करता ही था, अनजान शहर में आके दुर्व्यवहार कर रहा है मेरे साथ, क्यों किया इसने मेरे साथ। तो ये लंबी प्रक्रिया हो जाएगी सोचने की, और जितना देर आप उसके नेगेटिविटी को सोचोगे उतना देर अपने आप को अशांत मन के अंदर द्वेष घुमाते रहोगे। तो कोई मुझे कुछ दे सकता है या मुझसे कुछ ले सकता है, उसके लिए संबंध का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप किसी की नेगेटिव एनर्जी से बचना है, किसी के दुर्व्यवहार से बचना है, किसी के बुरे आदतों से बचना है, द्वेष, हिंसा, लालच, कपट से बचना है, तो सबसे सरल मार्ग है कि आप संबंध ही न बनाओ, कम से कम संबंध रखो, व्यवहारिकता का संबंध रखो, और उतनी संबंध रखो जितनी संबंध से, प्रेम से, स्नेह से ये भौतिक शरीर को कम से कम आवश्यकता हो, कम से कम ऐसे लोगों से एनर्जी का एक्सचेंज हो। हालांकि एनर्जी का एक्सचेंज किसी से नहीं करना चाहिए, अपनी शक्ति का, अपनी शुभ या अशुभ पावरों का
किसी से एक्सचेंज नहीं करना चाहिए, और न तो किसी को देना चाहिए न लेना चाहिए। अपने अंदर वो चीज़ को जनरेट करना चाहिए आप, ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी इतनी रहे कि आसपास के लोगों को आनंद, शांति, प्रेम महसूस हो। तो जब जीव संबंध से पे काबू पा लेता है, धीरे धीरे अपने आप को बांधने लग जाता है अपने आनंद, प्रेम, शुभ कर्मों से एक दायरा बना लेता है, तो उस तक आने वाले लोग उसके एनर्जी के ही होते हैं। शांति, प्रेम, धैर्य, आनंद, कल्याण की भावना के से प्रेरित होके ही लोग आते हैं। तो जब आप चाहते हो कि शुभ चीज आपको मिलना शुरू हो, तो उसके लिए पहले अपने अंदर वो चीज जनरेट करनी होगी। आप दुख बांट रहे हो, आप कष्ट बांट रहे हो, तो आपके अंदर वो भीतर बचपन से ही पड़ा हुआ है, इसलिए आप उसे लोगों तक दे रहे हो। वो कैसे जाएगा, इसका दो ही मार्ग है। एक तो संबंध, कम से कम संबंध बनाएं, और पहला नियम ग्राहकता का है कि अपने को रूपांतरित करें। स्पंज वाला नियम है, कहीं ना कहीं आपके बॉडी में स्पंज है, आपके जीवन में स्पंज है कि जो सिर्फ जीवन से निगेटिविटी इकट्ठा करके अपने अंदर रख ली है, वो आपके अंदर भीतर बहुत ज़्यादा समाहित हो गई है। कष्ट, घृणा, नफरत, वैमनस्यता बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए आप जो प्रेम करता है उसको भी वही चीज़ दे देते हो, और जो आपसे नफरत करने वाला है तो उसको तो देते ही देते हो। तो ये कारण है जीवन में। आज के जीवन सूत्र का मुख्यतः 2 पॉइंट था, लेना और देना। दोनों पॉइंटों को मैंने लगभग समझा दिया। अब हम जानने कि कैसे हम अपने आप को अच्छा बनाएं, ताकि जो बुरे लोग हैं या समाज में, वो बुरे भी नहीं कह सकते, समाज का वो एक हिस्सा है, उनको कैसे रूपांतरित किया जाए। सबसे पहले तो अपने को एकाकार करिए। कम से कम फ्रेंड सर्कल जो है उनको चिन्हित करिए, कौन अशुभ है, कौन अशुभ है, किसको मिलने से आपको गुड फील होता है, किसको मिलने से आपके अंदर ब्रह्मस्था जागती है। और सबसे बड़ी बात, कौन 1 महीने तक कौन व्यक्ति आपके साथ किस प्रकार का बात करता है, उस पर अध्ययन करिए। वो सबसे बड़ा बात करना, कौन व्यक्ति आपसे क्या क्या बात करता है, ये बहुत अहम चीज़ है। मन के अंदर जाने का 3 मार्ग है, हमेशा मैं करता हूँ, देखना, सुनना, करना। तो जब तक आप किसी से बात करते रहते तो उसको देखते रहते हो, उसको रूप को देखते रहते हो, उसको ऐश्वर्य को देखते रहते हो, और उसकी बातों को भी सुनते हो। तो 2 माध्यमों से वो आपके भीतर जा रहा है। तो 1 महीने तक आप किससे किससे मिलते हैं, क्या क्या बात करते हैं, क्या क्या उसके जीवन में घटित होती है, जिसका असर आपके ऊपर पड़ता है, इसका एक भरपूर आप नोट्स बनाएं, सारा लेखनबद्ध करें, क्रम बाय क्रम लिखें। जो मित्र आपके ज़्यादा क्लोज हैं उनका भी नोट्स बनाएं, और कोशिश करें इनमें से क्या क्या चीज़ आपको पसंद आती है और क्या क्या नहीं पसंद आती है, उसके हिसाब से आप उस मित्र के साथ व्यवहार करें, उसके साथ मिलें, जुले, संबंध बनाएं। मान लीजिए कि आपको नेगेटिविटी लोग अच्छे लगते हैं, तो आप नेगेटिविटी लोग के साथ चले जाइए, कोई बुराई नहीं है। बन जाइए हिंसात्मक, बन जाइए घृणा वाले। और आपको अच्छाई, शांति, प्रेम, आनंद, ऐश्वर्य चाहिए, तो अच्छे व्यक्तियों का संग्रह करके उनके संपर्क में रहिए। जब आप इनमें से 2 चुनेंगे, तो जो हम करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वैसा हम होने लगते हैं, वैसे आप हो जाओगे। बंद कमरे में रहने वाला व्यक्ति कैसे होगा, वो अपने ही स्वभाव का अध्ययन कर सकता है ना तो उसके ऊपर शुभ का असर होगा, ना तो अशुभ का होगा। बंद कमरे में रहेगा, दुनिया से कटा रहेगा।
लोग उसके बारे में क्या समझते, क्या फ़र्क पड़ता, वो तो जानता है ना वो क्या है। तो जब आप अपने आप को एकाकार कर लेंगे तो दुनिया समझ में आने लगेगी, दुनिया की कार्यशैली समझ में आने लगेगी कि दुनिया कैसे चलती है, ये समझ में आने लगेगी। आप क्यों शुभ करते हो और आप किन कारणों से अशुभ करते हो। जब हर चीज़ का ज्ञान आपको हो जाएगा तो खुद सारे दुख डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तुरहित हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। दुख नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, बस एक अवस्था हो जाती है। दुख एक अवस्था है, उस अवस्था से बाहर निकलो। कष्ट एक अवस्था है, अवस्था से बाहर निकलो। जब आप तरीका सीख जाएंगे सुखों से बाहर निकलने का, सुख तो सब आते हैं, सुख का लोग भोग करते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। इन्हीं कारणों से सुख एक दिन खत्म हो जाता है। आपके पास एक आम है और आपको आम किसी ने मित्र ने दे दिया, तो आपने जितने देर खाया उतने ही देर आनंद आएगा। आम को खत्म होने के बाद आप आम के छिलके के फेंक दोगे, गुठलियों को फेंक दोगे, संग्रहित नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पता नहीं कि आप उस आम के गुठली से आम का पेड़ भी बन सकता है। तो इसलिए लोग जिनको पता नहीं होता है, उनके पास सुख आती है, कुछ देर रहती है, फिर चली जाती है, उसको वो अपने पास जीवन में संग्रहित नहीं कर सकते हैं। या आम का एग्जाम्पल देखो, या आम की गुठली को अगर आपने ज़मीन में गाड़ा होता तय समय से, वर्षा पानी धूप उसको एक टाइम में अंकुरित कर देती, फिर एक टाइम के बाद वो पेड़ बनता, फिर से जो आम आपने खाया था उस आम पे अनेकों आम लग सकते थे, संभावना थी, परंतु आपने किया नहीं, डस्टबिन में डाल दिया होगा गुठली को। इसी प्रकार से सुख हमारे जीवन में आती है अपार आनंद, खुशी, प्रेम को लेकर। हम उसे डेवलप नहीं कर पाते हैं, उसको रूपांतरित नहीं कर पाते, इसलिए सुख खत्म हो जाता है। वो सुख से बाहर नहीं निकल पाते, सुख से पहले ही खत्म हो जाता है उनके द्वारा यूज करने पे। तो ये आम का एग्जाम्पल, सुख, आम को सुख मानो, खाने वाले को क्रिया मानो, और गुठली को आपने फेंक दिया तो डिस्ट्रॉय हो गया। तो जीवन में हर चीज़ ज्ञान दे सकता है, बस आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। तो आज के जीवन सूत्र के लिए इतना मैंने समझा दिया, लेना और देना कैसे हो रहा है, कैसे आप समाज को प्रेम, आनंद, करुणा दे रहे हो, और कैसे समाज आपको घृणा, हिंसा और वैमनस्यता दे रहा है। या समाज की हिस्सा आप हो तो आप ही तो दे रहे हो ना, और आप ही ले रहे हो, अलग अलग रूपों में है। अगर आपने मेरे इस आइडियो को 3 बार सुना तो निश्चित रूप से आप अपने आप को रूपांतरित करने में सक्षम हो जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन के द्वार प्रवचन श्रृंखला की ये 8वीं कड़ी है और आज का विषय है ग्राहकता, ग्रहण करने की क्षमता। हम कैसे अपने आप को उत्तम संग्रहार्थी, संग्रह करने वाला बना सकें। और आज के इस प्रवचन में आज सुबह के जो जीवन सूत्र थे उस पर भी कुछ ऐसे मैटर